नवलगढ़ की आन बान और शान माने जाने वाले हवेलियों को बीते कुछ सालों में अगर तीव्र गति से नुकसान पहुंचाया है तो वो व्यापारिक दृष्टि से पहुंचाया गया है। लेकिन आज भी नवलगढ़ में कुछ ऐसे सेठ और व्यापारी बंधु मौजूद है जो अपनी पुरानी पूर्वजों की हवेली को संजो कर है वो रखना चाहते हैं। इसी के अंदर एक हवेली आती है जो धनीधर का हवेली के नाम से जानी जाती है। सेठ श्री राम कुमार जी ने इस हवेली का निर्माण है वो करवाया था। वैसे तो बात करें कि तीन चौक हवेली के नाम से भी इस हवेली को जाना जाता है। जो आप बगरा मंडी की तरफ चलते हैं तो एक गली के अंदर ये धनीधर का की हवेली बनी हुई है। कैसी वो हवेली है, कब इस हवेली का निर्माण किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना आप सोशल मीडिया पे आए दिन रातों में जिस प्रकार से हवेलियां ढाई जा रही है, एक अलग हटके हम लोग वीडियो भी बनाना चाहते थे। क्योंकि एक व्यापारिक दृष्टि से कुछ लोग व्यापार के अंदर इस चीज़ों को हवेलियों को शामिल करके बड़ी तीव्र गति से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेठ भी यहाँ मौजूद हैं जो अपनी हवेलियों, अपने पूर्वजों की यादों को संजो कर रखना चाहते हैं। उसी के अंदर आती है धनीधर का की हवेली। आज उनके बेटे यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस उद्देश्य से इस हवेली का निर्माण किया गया था, इस हवेली की खास बातें क्या हैं, किस टाइप से इस हवेली का आज भी एक वर्तमान दृष्टि से देखें तो किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है और कर भी रहा है परिवार। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस हवेली का निर्माण के बारे में कुछ जानने की कोशिश है वो करते हैं। हवेली के जैसे ही अंदर आप हम लोग चलते हैं तो अब शुरू में चलते हैं तो एक मुख्य द्वार पे एक पेंटिंग बनी हुई है। उस पेंटिंग पे आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो सेठ और सेठ के बेटे आपको गाड़ी चलाते हुए नजर आ रही होंगे। ये सन 1935 में शायद ये हवेली बनी थी। उस समय इस ये भित्ति चित्र यहाँ इस हवेली पे बनाया गया था। हवेली के अंदर जो सेठ और सेठ के बेटे आपको मुख्य गेट के ऊपर एक गाड़ी पे बैठे नजर आ रहे होंगे। इसके थोड़ा अंदर चलते हैं तो दो गार्ड यहाँ मुख्य द्वार पे एक चिन्ह के रूप में लगाए गए हैं। थोड़ा सा अंदर की ओर चलें तो जैसे मैं बातचीत कर रहा था वहां इसी साइड में एक गाड़ी और यहाँ का भित्ति चित्र यहाँ बनाया गया है। उस समय की ये कलाकृतियां रही है, उस समय की ये कला रही है। जब भित्ति चित्रों आप प्रत्येक हवेलियों के अंदर जाते हैं तो भित्ति चित्र आपको दिखाई देते, कई चीजों को के रूप में इनको उकेरा गया, कई यादों। अबे यहाँ से एक बार कैमरामैन साहब को ऊपर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए किस प्रकार भित्ति चित्र इसके मुख्य द्वार पे बनाए गए थे, जो आज भी एक कला की अनूठी मिसाल है वो मानी जाती हैं। मुख्य द्वार की ओर अंदर है चलते हैं और क्या इस हवेली का और चीजें हैं वो देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। हवेली का मुख्य द्वार शायद आपने सभी हवेलियों के देखा है, एक बड़ा दरवाजा यहाँ बना हुआ है। और दरवाजे की बात करें तो दरवाजे के ऊपर लोहे ये लकड़ी का दरवाजा है। लकड़ी के दरवाजे के ऊपर इस प्रकार से कारीगरी की गई, एक बार कैमरा दिखाइए इस साइड, कि अब नुकीले आपको लोहे से बने लोहे के धातु से बने किले आपको नजर आ रहे होंगे। क्योंकि पहले के समय में हवेलियों से चोरों चक्कों से बचाने के लिए या किसी प्रकार के आक्रमण से बचाने के लिए, जैसे किसी प्रकार के कोई हथियार से इन पर नुकसान न पहुंचाए, तो ऐसे नुकीला नुमा इन पे गोदे गए थे। और अंदर की ओर चलते हैं तो इस गेट के अंदर एक खिड़की और बनी हुई है जिस पर भी आज वो एक वजनदार ये साकल लगाई गई है। अब अंदर की ओर अपन लोग चलते हैं तो ये मुख्य गेट से जैसे एक चौक यहाँ आता है, वो चौक यहाँ खुलता है। आज भी यहाँ पौधे लगाकर इस हवेली को संजोकर जाने की कोशिश करिए। धनीधर का की हवेली के नाम से ये हवेली जानी जाती है। सेठ के परिवार से कुछ लोग पारिवारिक लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चाएं करते हैं, उनके परिवार की यादें उनसे शेयर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आखिरकार इस हवेली का निर्माण है किसने करवाया और कब करवाया। तो अंदर की ओर चलें तो ये मुख्य चौक में हम लोग मौजूद हैं। एक बार तो चारों ओर घुमा के आप दिखा दीजिए किस प्रकार से भित्ति चित्र है इस हवेली के अंदर बने हुए हैं। तो हवेली के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं आपको नजर आ रहे होंगे। और ये एक हवेली के एक चौक है, इसके लगते कुछ और भी चौक यहाँ इस हवेली के अंदर हैं। अंदर की ओर चलते हैं जहाँ सेठ शाहूकार है वो विराजते थे। तो अंदर की ओर चलते हैं तो सबसे मुख्य गेट पे गेट बना हुआ है। अंदर की ओर आने के बाद, अंदर की ओर चलने के बाद सीधा का एक गणेश जी आपको नजर आ रहा होगा, हाँ, जिसे वो कहते हैं कि ये व्यापारिक दृष्टि से ये जगह हवेली के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके अंदर दो तरफ झरोके बनाए गए हैं। सेठ जी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी सी उनसे चर्चाएं हैं वो करते हैं। बस हवेली के अंदर जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे मुख्य द्वार पर गाड़ियों पर बैठे दो सेठ जी शायद आपको नजर आ रहे थे, आपके परिवार से आते हैं वो। हाँ, मैं हाँ। थोड़ा सा
कब इस हवेली का निर्माण हुआ, आपके परिवार में कौन थे जब इन्होंने इस हवेली का आज़ादी से पूर्व निर्माण किया? थोड़ा-सा हवेली के बारे में हमें बताइए आप। ये हवेली हमारे दादाजी ने, राम कुमार जी ने बनवाई थी 1932 में। सबसे बड़े पुत्र उनके नागरमल जी थे, जो हमारे अर्निंग मेंबर जिसको कहते हैं वो थे। हमारे 3 भाई है, पिताजी और 3 भाई है, मदनलाल जी, नागरमल जी, मदनलाल जी और बाबूलाल जी। मदनलाल जी का दूसरी हवेली में पाती थी और नागरमल जी और बाबूलाल जी इसी हवेली में रहते थे। नागरमल जी अपने लड़के की शादी करने दाहोद, तो बम्बई से आ रहे थे नवलगढ़, तो दाहोद में एक्सीडेंट हो गया और पूरा परिवार वहाँ पे खत्म हो गया। नागरमल जी हमारे पिताजी हैं, अभी यहीं पे विराजमान भी हैं और हम पूरे परिवार, धनीधर का परिवार, उन्हीं को पूजते हैं। पिताजी हमारे यहीं रहते थे। मेरा परिवार जो है, मेरे पिताजी का परिवार यहीं रहते था और 1904 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद में हवेली में कोई रहता नहीं था, हम लोग आते थे जाते थे। अब सब व्यापारिक दृष्टि से आप परिवार मुंबई बस गया था वहां जाकर? हाँ, व्यापारिक पूरा व्यापार जो है हम लोग का मुंबई में है, तो पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। और 94 में उनकी डेथ के बाद में हम लोग भी व्यापार में व्यस्त थे, पूरा परिवार व्यस्त था, तो यहाँ कम आना होता था, साल में 1 बार 2 बार आते थे। अब मन बनाया कि भाई हवेली जो है काफी जर्जर कंडीशन हो चुकी थी, तो मैं पिछले 3-4 महीने से यहाँ रुक के पूरी वाटर प्रूफिंग करवाया है, पूरी हवेली को रिपेयरिंग करवा दी और वायरिंग वगैरह सब। अच्छा, रिनोवेट अभी इस हवेली को आपने करवाया अभी करवाया तरीके से। अगर हेरिटेज रूप में देखें तो हवेली आज भी कड़ी मायने रखती है, क्योंकि भित्ति चित्र के हिसाब से देखें तो कुछ रेयर ऐसे भित्ति चित्र हमें देखने के लिए मिले हैं। ऐसे मुख्य द्वार पे आपको मैंने भित्ति चित्र दिखाए हैं। हवेली के अंदर में बात करूं तो भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहाँ कुछ फोटोज आपके पीछे लगी हुई है, थोड़ा सा इन फोटोज के बारे में बताइए। ये मेरे जो पीछे है वो हमारे ताऊजी हैं, जो पिताजी में पूजा जाते हैं। मेरे राइट के अंदर हमारे दादाजी है, जिनकी पोर्ट्रेट पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पीछे की साइड में भी उन्हीं की फोटो है। और ये सारी पूरी हैंड पेंटिंग, हवेली के अंदर जितना भी काम है वो पूरा हैंड पेंटिंग है। और ऐसा कहने में आता है कि इस हवेली को बनने में 5-6 साल लगे थे और 200 से 250 मजदूर रोज काम यहाँ करते थे। अच्छा, इसमें कई चौक बने हुए हैं एक साथ, जैसे हवेली के लगते भी शायद 2-3 चौक हैं इस हवेली के अंदर। 3 चौक हैं। हाँ, तो ये तो अपनी यहाँ की परंपरा है। बाहर का चौक है जहाँ पे जेंट्स लोग अपना दिन में बैठना है, उठना है। अंदर का चौक जो है बीच का, वो लेडीज का था, उनके कमरे होते थे। मतलब परिवार के हर लड़के का या हर बुजुर्ग का एक कमरा होता था जहाँ परिवार उनका रहता था। और जो तीसरा चौक है उसके अंदर किचन है, पूरा जो सामूहिक भोजन बनता था, तो किचन था, किचन है अभी भी है, और स्टोर रूम है, भंडारा बोलते हैं वो, जो भी है वो उसमें है। तो आप व्यापारिक दृष्टि से वहाँ मुंबई रहते थे, परिवार अब तो नहीं रहा क्योंकि पिताजी के समय ये हवेलियां बनी थी। दोबारा आपने व्यापार से छोड़कर आप 2-3 महीने इसको रेनोवेट करवाया आपने, क्योंकि हवेलियां मैं देख रहा हूँ जर्जर हालत में, जिस प्रकार से वर्तमान समय में हवेली को तीव्र गति से तोड़ा जा रहा है, उसमें आपने एक अलग छाया रखी, एक इसको रेनोवेट करवाया, एक अलग पर्पज है, क्योंकि मैं अपनी यादें उस पिताजी या दादाजी की जिसने बनाई है उसको संजो कर रखें। तो अगर व्यापारिक दृष्टि से आज के देखे से एक हेरिटेज रूप में इसको होटल का रूप देने की भी आप कोशिश शायद करेंगे, तो शायद और भी लोग यहाँ से जुड़ाव भी करेंगे। एक म्यूजियम के रूप में इसको डेवलप करेंगे तो लोग देखने के लिए भी आएंगे। तो ऐसा कुछ मानस आपने बनाया है? ऐसा है कि होटल वाला जो व्यापार है ना, वो हम लोग का व्यापार नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते उसमें। कारण क्या है कि वो बड़ा पेचीदा काम है। मेरी कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बात हुई है, तो हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि इसको वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद से कनेक्ट करके यहाँ पे वेलनेस सेंटर चालू किया जाए और फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया जाए, जो अपने नॉर्मली हेल्थ टूरिज्म जो बोलते हैं। आज इंडिया जो है हेल्थ टूरिज्म के हिसाब से वो काफी आगे चल रहा है। अहमदाबाद है, चेन्नई है, वहाँ विदेशी लोग बहुत आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। तो आयुर्वेद का राजस्थान गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है और उसी से कनेक्ट होके हम ये चाह रहे हैं कि हमारी हवेली को हम वेलनेस सेंटर बनाए। दिवाली के बाद में हम यहाँ पे योगा क्लासेस भी चालू करेंगे और उसके बाद में ये वेलनेस सेंटर, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक किचन चालू करेंगे, विदेशी टूरिस्ट को यहाँ से लाके उनका स्वास्थ्य वर्धक ट्रीटमेंट यहाँ होगा।
ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, इस तरह की योजनाएं हम बना रहे हैं। तो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स से मेरा कनेक्शन अभी है, बातें चल रही है। मेरे ख्याल से है ना, वो बहुत अच्छा, समाज से जुड़ने का, अच्छे पर्पस के लिए जुड़ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जैसे आप 3-4 महीने में कैसे दृष्टिकोण को देखते हैं, क्योंकि कुछ में रातों से इसी सूचना आई थी कि हवेलियां तीव्र गति से तोड़ी जाती है, लेकिन आपने उसको एक अलग रूप देखते हुए इसको रेनोवेट भी करवाया, एक हेल्थ सेंटर बनाने की आपने कोशिश यहाँ से की है, तो आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि धन्यवाद। टूरिज्म को आपने एक्टिव करने के लिए शायद मेरे हिसाब से भित्ति चित्र इसमें किसी प्रकार के मैन जो इसका ढांचा बना उसमें किसी प्रकार का शायद रूप परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसी है उसी में शुरुआत की जाएगी इसकी। उसका मेन कारण ये हेल्थ टूरिज्म में क्या है कि मॉडिफिकेशन कुछ भी हवेली में करना किया जाएगा। सिर्फ उन जैसे आयुर्वेद के हिसाब से कोई बहुत लग्जरी पलंग बनाना है, वो कुछ भी जरूरत नहीं है। चटाई पे सोना है या गद्दी पे सोना है, उसी तरह का होगा। तो हवेली के अंदर मूल रूप से कुछ बदलाव हम नहीं करना चाहते और उसमें नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ हवेली के बारे में मैं थोड़ा सा और दिखाने की भी कोशिश करें, आप चाहें तो। चलिए। ये इस धनीधर का हवेली का मुख्य चौक है जहाँ हम लोग खड़े हैं। मुख्य चौक के अंदर आपको 2 छोटे पेड़ नजर आ रहे होंगे। कदम के पेड़ के साथ एक तुलसी का पेड़ लगाया गया है। तो घर में ये 2 पौधे शायद विशेष महत्व रखते हैं। बहुत महत्व रखते हैं। कदम का पेड़ तो ऐसा कहा जाता है कि कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान लीला करा करते थे। और तुलसी जी तो सभी जानते हैं, तुलसी जी का पौधा तो ऐसे भी आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्यवर्धक है। बिल्कुल। जिन चीज़ों से हवेलियों को सबसे ज़्यादा रूप दिया गया था वो थे भित्ति चित्र। इस हवेली के चारों ओर कुछ भित्ति चित्र इस चौक के अंदर बने हुए हैं जो अपनी कलाकृति और समय के चीज़ें को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इस हवेली के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं उसमें पूरी रामायण और कृष्ण लीला को दर्शाया गया है। तो भित्ति चित्र आपको शायद चारों ओर नज़र आ रहे होंगे, तो शायद ये वो चित्र होंगे जिसमें कृष्ण के रूप को भी दर्शाया गया है और रामायण जैसे पूरी रामायण और कृष्ण लीला, जितने भी चित्र हैं उसमें रामायण और कृष्ण लीला है पूरी। कुछ यहाँ पे इस चौक में, कुछ अंदर के चौक में। इसी के लगता है एक चौक और है शायद अंदर है जिसमें आप लोग चलते हैं, लेकिन ये मुख्य चौक में मैंने दिखाए हैं। हवेली के अंदर मैंने आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाई, जिसके अंदर चलेंगे तो 2 झरोके बने हुए हैं जिसमें महिलाओं के काम बैठने के लिए वो झरोके काम में आते हैं। इसके लगता है एक और चौक है जो बना हुआ है। एक बार आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा सा आगे आप आ जाइए, दिखाते हैं हम लोग आपको। अनूप, एक दूसरे चौक में प्रवेश करने के लिए एक दरवाज़ा और बनाया गया है। दरवाजे पे एक कलाकृति अंकित की गई। एक बार थोड़ा सा आप आगे आके जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से लकड़ी के दरवाजे पे कलाकारी, पेनी कलाकारी जिसे कह सकते हैं, वो कलाकारी की है। लेकिन आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उस संजोने के लिए आपने दोबारा इसकी मरम्मत भी करवाई है और इसको जो वर्तमान समय में चाहिए उसको एक रूप दिया गया है। तेल जिसके बात कर रहा था अभी, आपने बता रहे थे मुझे कुछ जिसके वर्तमान दृष्टि से देखिए इसको दोबारा एक स्थापित करने के लिए इन्होंने तेल का इस्तेमाल वो किया है। इसके आप देखें तो ऊपर श्री गणेश की आपको शायद भित्ति चित्र नज़र आ रहा होगा। अंदर एक चौक बना हुआ है, एक बार आप आ जाइए हमारे साथ। तो इसी के अंदर एक चौक और हवेली के ये झरोका बना हुआ है। यदि कोई जेंट अंदर आता था तो इससे झांके देखता था कि कोई लेडीज चौक में तो नहीं है। अच्छा, ये जो चौक था इसी हवेली का, ये लेडीज के लिए था। बिल्कुल। तो इसमें शायद आपको चारों ओर कमरे नजर आ रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। तो अच्छा, आपने ये भी ये जाल लगाया है, शायद कोई कबूतर वगैरह अंदर ना इसको खराब नहीं करे पेंटिंग को। तो इसके भी चारों ओर आपको पेंटिंग नजर आ रही होंगी जिसमें शायद मेरे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान। ये कृष्ण बिल्कुल, एक बार दिखाइए आप लोग। विष्णु भगवान है यहाँ पे सो रहे। तो चारों ओर राजा महाराजाओं की तस्वीरें भी बनी हुई हैं और मैं बात करूं तो कृष्ण की लीलाएं यहाँ दर्शाई गई हैं। भगवान सोते हुए भी भगवान विष्णु भी आपको शायद इस भित्ति चित्र में नजर आ रहे होंगे। ये रहा वो हाथी को मार रहे हैं कृष्ण भगवान, तो वो किसको मारते हैं? वो ये रहा हाथी की सूंड पकड़ रखी है ना। हाँ बिल्कुल। एक तस्वीर में आपको शायद ये हाथी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये आपको कृष्ण की लीलाएं
भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये पूरा है जहाँ ये इसी धनीधर का हवेली का दूसरा चौक है, जहाँ महिलाएं और परिवार के अलग लोगों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। यहाँ भी आपने लाइटिंग की एक अच्छी व्यवस्था भी शायद इसको करवाई, अभी रिनोवेट के समय इसको करवाया है। इसके ऊपर एक और कमरे बने हुए हैं, वहाँ भी सब चित्रकला चलेंगे अपन वहाँ। बिल्कुल। तो इसके ऊपर की ओर अपन लोग चलते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में देखें तो 100 साल से अधिक का समय निकल चुका जब इस हवेली का निर्माण हुआ, लेकिन ढांचे की और कलाकृति की बात करें तो आज भी वैसे की वैसी बनी हुई है। लेकिन वर्तमान समय में तो इन जैसी हवेलियों को बनाना शायद नामुमकिन सा काम हो गया है। पानी का भी पैसा नहीं खर्च कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इतना पानी लगाए कि उसका पैसा भी इतना होगा कि वो भी शायद कोई नहीं खर्च कर पाए। जैसे आप बता रहे थे तो 200-250 मजदूर लगभग 3-4-5 सालों से लगातार काम किया, तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार कितनी बड़ी हवेली है। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि दोबारा रेनोवेट करके आपने एक हेल्थ सेंटर बनाने की इसकी कोशिश करी है। ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं, वहाँ भी आपको कुछ भित्ति चित्र नज़र आ रहे होंगे, वो भी हम लोग दिखाने की कोशिश आपको हमारे चैनल के माध्यम से करते हैं। और कैसा लगता है जब ऐसे सेट इन जैसी हवेलियों को पुनः डेवलप करके एक अच्छे रूप में आपके सामने पेश करना चाहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो अभी एक जाल इन्होंने लगाया है, कई चीज़ें इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि 100 साल से समय के बाद जब निकल जाता है तो हवेली में थोड़ा बहुत शायद नींव वगैरह ऐसे हिलते हैं, लेकिन आपको दोबारा रिनोवेट करवाया। एक बार ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं आपके साथ। पूरी हवेली वाटरप्रूफ। 100 साल से अधिक का समय इस हवेली को बनाए हुए बीत चुके हैं, लेकिन अभी जो आपने सबसे अच्छा काम करवाया है इस हवेली को रेनोवेट के समय एक वाटरप्रूफिंग छत आपने डलवाई है। एक बार कहूँगा कि जो वाटरप्रूफिंग छत का इस बार जो काम हुआ वो दिखाइए आप। सर जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई मैं इतना काम करूँगा, इतने में तो मैं कहीं और घर बना लूँगा, इस हवेली को क्यों सुधारूँ, लेकिन आपने कैसे मानस बनाया कि भाई इसी को हम लोग तैयार करेंगे। मेरा बचपन यहीं पला हूँ, मैं यहीं पला हूँ। यहाँ पे मेरी ग्राउंड पे मैंने बहुत समय निकाला है यहाँ पे, तो मेरा बहुत लगाव है। एक दूसरा, इस तरह की हवेली लोग कदर नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कदर करते हैं कि उनको फ्री में मिली है। बिल्कुल। मैं अभी भी उसकी वैल्यू को समझता हूँ कि इस हवेली की क्या कीमत है, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितना खून पसीना एक किया होगा, और उन्होंने ये बनाया कि भी ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है हवेली चलती रहे, लोग यहाँ बसते रहे। तो बस वो एक लगाव था कि भाई चलो अपनी पैतृक संपत्ति है, पैतृक जगह है। बचपन की यादें भी आपकी इस हवेली से जुड़ी हैं, क्योंकि बचपन यही बिताया आपने हवेली के अंदर। तो बस वही सब कारण हो गया। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पितृ देवता हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि तुम जाओ और ये सब काम वहाँ करो। पता नहीं इतना बड़ा व्यापार छोड़कर इस हवेली को देखने के लिए, रहने के लिए आप लोग आए हैं, तो ये शायद आपका भी सौभाग्य है कि जहाँ आपने बचपन गुजारा है मैं दोबारा वहीं जाऊँ। तो ये दूसरी मंजिल में हम लोग इस वक्त खड़े हैं। एक बार आप बताइए थोड़ा सा आगे। तो ये जाल अभी आपने लगाया है, थोड़ा दिन पहले से लगा हुआ है, लेकिन इसको एक सुरक्षा की दृष्टि जैसे शायद कबूतर वगैरह अंदर जाकर भीति जो चित्र लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ इस हवेलियों के अंदर विशेष नंबर चीज़ें आपको नज़र आती है कि इस हवेलियों का जब निर्माण किया जाता रहा तो विशेष रूप से सुरक्षा का ध्यान रखा गया। झरोखे जैसी चीज़ें बनाई गई, आने वाले लोग देख सके कि भाई अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है। ये चीज़ें भी इस समय उस ढांचे के अंदर रखी गई थी। तो दूसरी मंजिल पे भी आपको कुछ कमरे बने हुए आपको नजर आएंगे। इसके ऊपर चलोगे तो एक कमरा और बना हुआ है जहाँ से पूरा शहर शायद आपको नजर आराम से आ जाता है। तो धनी दरगाह की हवेली के नाम से बड़ी फेमस हवेली है। दूसरे चौक में हम लोग मौजूद थे। सर जी, बात करें तो कहीं और आपने प्लान बना रखा है कि इस हवेली को और रूप में विकसित करें अपन लोग, और कुछ लोग जैसे नवलगढ़ के या आसपास के लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से जुड़ाव करें इस हवेली को? मेरा मोबाइल नंबर आप दीजिएगा, वो मोबाइल नंबर से मेरे को संपर्क कर सकते हैं और हम कुछ सामाजिक कार्य करेंगे यहाँ पे। मतलब ये हवेली हमारी व्यापारिक दृष्टिकोण कम है, सामाजिक कार्य करने की बड़ी इच्छा है। तो हम समाज से जुड़े, इसी तरह का कोई यदि कुछ प्रपोजल आता है तो हम करने के इच्छुक रहेंगे। इसके नंबर भी आपके नंबर है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो आप सर जी से संपर्क कर सकते। इस हवेली को देखना भी चाहते हैं, इस हवेली के अंदर बने भित्ति चित्र भी देखना चाहते हैं, इस आप जैसे सामाजिक कार्यों में इसको और क्या सर जी को सुझाव दे सकते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो वीडियो में जो नीचे नंबर दिए गए उनसे
आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। धनी दरगाह की हवेली के नाम से बड़ी फेमस हवेली आपने देखी। कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश है वो करते हैं। 100 साल निकल जाते हैं जब किसी हवेली को बनाए हुए, तो आपको भी शायद उस सब चीज़ें से पता चल जाता है कि हवेली किस हालत में पहुंच चुकी थी, लेकिन आपने इसको दोबारा रेनोवेट किया है। ये रेनोवेट का वो कार्य है छत का मरम्मत का, जब आपने इसको वाटरप्रूफिंग कराने के साथ साथ दोबारा इसको मरम्मत वो करवाया था। इसकी बनने से पहले कैसे हालत थी? आपने ये बड़ी जर्जर हालत थी, हाथ मारने से भी शायद ही गिर जाए ऐसा हालत था। अपने झुकने की तो नौबत ही नहीं आती थी। हाँ, ऐसे झुक के नहीं देख सकते थे अपन लोग। तो रेनोवेट का जो जिस प्रकार से कार्य है, ये वाटरप्रूफिंग सख्त तीनों डलवा। एक बार पीछे की ओर दिखाइए घुमा के कि जंगले जिसे कहते हैं, ये लकड़ी का भी शायद जैसे 100 साल निकलने के बाद ये जर्जर हालत में था, ये आपने दोबारा डलवाया करवाया। और लिपाई आपको शायद नज़र आ रही होगी, वो भी दोबारा करवाई गई है। तो एक सराहनीय काम हम लोग इसको मान सकते हैं। कुछ ही समय में यहाँ एक हेल्थ सेंटर की स्थापना है, वो भी की जानी है। जहाँ मैं मौजूद हूँ शायद बाबा रामदेव मंदिर भी जैसे नगर शेठ के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। चारों ओर जहाँ इस हवेली से नज़र जुड़ाओ तो ये हवेली एक और है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक बार दिखाइए आप लोग। ये हवेली जिसे परशुरामपुरिया की हवेली के नाम से जाना जाता है। परशुरामपुरा की हवेलियाँ बड़ी फेमस हवेली है। किस प्रकार से इसको पहले के समय में डिज़ाइन किया गया था वो भी आप देख पा रहे हैं। इसी के लगता है एक बाड़ा और बना हुआ है जिसमें सेठों के लिए घोड़े और सांड वगैरह यहाँ रखते थे। और जहाँ आपको नजर दौड़ाओ वहीं आपको हवेली नज़र आ रही होगी। इस हवेली पे खड़े हैं, वो धनी दरगाह की हवेली है, साथ में बनी परशुरामपुरा की हवेली है। इसी के साथ आप यहाँ उत्तर की ओर चलेंगे तो आपको भी चारों ओर हवेलियाँ ही हवेलियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे इनके रूप को बदला जा रहा है। सर जी, इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैंने इनके नंबर आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिए। इस हवेली को अगर आप देखना चाहते हैं, कोई नया इनोवेशन इस हवेली में आप करना भी चाहते हैं, रिकमेंडेशन दीजिए समाज से जोड़ने के लिए, तो हम करेंगे। बिल्कुल, आप इनसे संपर्क है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका धन्यवाद।